माता पलक पांवड़े बिछाकर अपने आराध्य प्रभु श्री राम का इंतजार कर रही थी कि कब उन्हें प्रभु के दर्शन होंगे। छत्तीसगढ़ में उस धार्मिक नगरी में आपको ले चलते हैं जहां मान्यता है कि यहां शबरी माता ने प्रभु राम को झूठे बेर खिलाए थे। क्यों खास है वहां के वृक्ष, क्यों कहलाता है ये गुप्त प्रयाग, आखिर क्यों है शिवरी नारायण आस्था और विश्वास का प्रतीक, देखिए। पावन धरा है ये, आस्था विश्वास का अनूठा संगम है। भक्त के आंखों में अपने प्रभु श्री राम का इंतजार और भगवान से भक्त के मिलन की अनूठी गाथा सुनाता है शिवरी नारायण। ये वही जगह है जहां मान्यता है कि वनवास के दौरान श्री राम जी आए थे। माता शबरी ने श्री राम को जूठे बेर खिलाए थे। भक्त माता शबरी का नारायण से मिलन, इसीलिए इस जगह को शिवरी नारायण के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे हुए शिवरी नारायण आस्था का प्रमुख केंद्र है। ये पूरा क्षेत्र महाकौशल के रूप में इसकी मान्यता है और ये जो आपके पीछे नदी दिख रही है उसको पौराणिक काल में चित्रोत्पला गंगा के रूप में उसकी मान्यता है, उसको कहा जाता था। वर्तमान में हम उसको महानदी के रूप में मानते हैं। इसमें शिवनाथ जी और जोंक नदी का संगम है, तो ये त्रिवेणी संगम भी है। भगवान राम की आज भी शिवरी नारायण में चरण पादुका है। 3 नदियों महानदी, जोक नदी और शिवनाथ नदी के त्रिवेणी संगम के कारण विशेष महत्व है। मान्यता है कि माता शबरी भील राजा की पुत्री थीं। शबरी के विवाह में बारात में भेड़ बकरी का मांस परोसे जाने से नाराज होकर माता शबरी अपना घर छोड़कर राम भक्ति में लीन हो गईं, जिन्हें भरोसा था कि उनके प्रभु राम आएंगे। यहाँ पर मान्यता है कि माता शबरी ने भगवान राम को जूठे बेर खिलाए थे। महाकौशल है, यहाँ ही भगवान राम का ननिहाल है, उनको भांचा, उनके चरण स्पर्श करते हैं। इसलिए हमारी मान्यताएं आज भी वैसी की वैसी हैं कि हमारा जो भी भांचा है, जो हमारे गांव का भांचा है, उसके भी हम चरण स्पर्श करते हैं। खरौद में शबरी मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि राम भगवान को शबरी माता ने यहीं जूठे बेर खिलाए थे। अश्रय कृष्ण वट भी है, जिसके पत्ते दोने की तरह हैं। इसी में बेर रखकर श्री राम जी को शबरी माता ने बेर परोसे थे। यहाँ पे जो पुराना मंदिर है माता शबरी का, वहीं भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता माता का भी मंदिर है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपनी मान्यताएं मांगते हैं। मंदिरों की नगरी भी कहलाता है ये पवित्र धाम। यहाँ नर नारायण भगवान के मंदिर को बड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर के सामने माता शबरी का प्राचीन मंदिर विद्यमान है। श्रद्धालु आस्था विश्वास से लबरेज होकर यहाँ आते हैं। राम का वन गमन पथ के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ शबरी माता ने श्री राम जी को बेर खिलाया तो हम यहाँ शबरी माता के और इस स्थान के दर्शन करने आए हैं जहाँ राम जी आए। यहाँ के बारे में सुना था हमने कि शिवरी नारायण प्रसिद्ध जगह है, तो अपने परिवार के साथ यहाँ दर्शन करने आए हैं माता जी के मंदिर का। आज भी लोग माता शबरी के राम के प्रति स्नेह को याद करते हुए सीता राम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। छत्तीसगढ़ के ड्रीम प्रोजेक्ट राम वन गमन पथ में शिवरी नारायण भी शामिल है। राम वन गमन पथ को लेकर चहुमुखी विकास हो रहा है। घाट से लेकर यहाँ आदमकद मूर्ति भी लगाए जा रहे हैं, जिसको पुरातत्व विभाग राम वन गमन पथ परियोजना को पूर्ण कर रही है। इसके साथ ही एक और मान्यता है, भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान यही है। माघी पूर्णिमा से 15 दिनों का मेला लगता है। दूर दराज से भक्ति की इस गंगा में भक्त गोते लगाते हैं। जांजगीर चांपा में कैलाश कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सोचिए जरा, अगर रामायण में ओम की जगह बिस्मिल्लाह से शुरुआत हो। गंगा जमुनी तहजीब की ऐसी ही अनूठी मिसाल है ग्वालियर का ये मुस्लिम परिवार।
जिसके पास 300 साल पुरानी दुर्लभ रामायण की कॉपी है। आखिर क्यों है ये रामायण इतनी खास, देखिए इस रिपोर्ट में। रामायण ओम से नहीं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू हो, इसके मायने हैं। आरंभ करता हूं मैं उस परमात्मा के नाम से जो बड़ा दयालु और कृपालु है। आस्था में मजहब की कोई दीवार नहीं, गंगा जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल है। ग्वालियर के मुस्लिम परिवार के पास ऐसी ही दुर्लभ रामायण है। दुर्लभ क्यों, तो आप ये खुद देख सकते हैं। एक पन्ने पर फारसी भाषा में रामायण पाठ और दूसरे पन्ने पर उसी पाठ का हिंदी अनुवाद। करीब 310 साल पुरानी फारसी में अनुवादित वाल्मीकि रामायण की यह प्रति ग्वालियर के शिराज कुरैशी के पास रखी है। वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण है और बोलता तो वो भाषा में ही है, परंतु इसको 17वीं सदी में फारसी भाषा में भी इसका अनुवाद किया गया था और सुमेर चंद जी थे, उनने उसका अनुवाद किया है और ये 3 खंडों में आज उपलब्ध है हमारे पास। इस मुस्लिम परिवार की पवित्र ग्रंथ रामायण में श्रद्धा है। शिराज कुरैशी के वालिद हाजी MM कुरैशी रामायण के जानकार थे। 1713 में लिखी गई ये फारसी रामायण, जिसे श्रद्धा भाव के साथ अपने पास उन्होंने संजो कर रखा और शिराज कुरैशी भी इसे आज तक संभाले हुए हैं। पूरी पवित्रता के साथ बिना स्नान किए कोई इस रामायण को छूता भी नहीं। देखिए, निश्चित रूप से ये एक पवित्र ग्रंथ है, हमारे सनातनी भाइयों का सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है, तो उसका जो अदब एहतराम, पूरी पवित्रता है वो बरकरार रखनी चाहिए। और मैं हमेशा से चेष्टा करता हूँ, जिस तरह से हम लोग कुरान शरीफ को बिना वज़ू के नहीं छूते हैं, यानी बिना स्नान किए हाथ पैर धोए नहीं छूते हैं, इसी प्रकार मैं भी इसके साथ भी यही नियम रखाता हूँ कि ना मैं छूता हूँ और ना मैं किसी को छूने भी देता हूँ। अगर हाथ पैर आप धो के आएंगे और सच्चे मन से आएंगे तो आप बिल्कुल इसको छू के पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। एक और खासियत है इस फारसी भाषा में लिखी रामायण की। चित्रों के जरिए रामायण के प्रसंग को बताया गया है। शब्द की जुबां है तो चित्रों के अलग भाव। भगवान राम यहाँ के आराध्य भी हैं और यहाँ के कण कण में बसे भी हैं और यहाँ के हर व्यक्ति के मन मन में राम हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनने हमें सभी चीज़ों का ज्ञान कराया है कि बेटा कैसा हो, पुत्र कैसा हो, राजा कैसा हो, भाई कैसा हो। इस तरह से तो हम समझते हैं कि उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। इसकी मूल प्रति रामपुर की रजा लाइब्रेरी में संरक्षित है। फारसी में अनुवादित इस रामायण की प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर हसन रूहानी को भेंट की थी। वस्तुतः ये भारत सरकार की धरोहर है, उनकी संपत्ति है, मगर उन्होंने उसकी कुछ प्रतियां छाप के प्रसारित की थी, जिससे कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि एक प्रति मेरे पास भी है। सांप्रदायिक सौहार्द की ये तस्वीर है जो कहती है, श्री राम के चरित्र को जीवन में उतारो, जीवन में तमाम मुश्किलात हों, धैर्य से जिंदगी के हर इम्तिहान से गुजरा जा सकता है। वाकई आस्था में मजहब की कोई बेड़ी नहीं होती। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहां पर रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर हो रहे हैं।